बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक ऑलवेज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे हमने बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों पे बात की थी, वो किस तरह की तकलीफ़ें उठा कर वहाँ पहुँचते हैं। अगर कानूनी रास्ता ना हो तो गैर कानूनी रास्ते से आप किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दाखिल होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आ जाइए, सियासी पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंदों से मैं मुखातिब हूँ। वो अपने मसाइल को सुन लें, वो ये तमाम मसाइल गौर से समझ लें, और फिर जब आप किसी भी मुल्क में सियासी पनाह के लिए एप्लीकेशन दें, या जिसे पॉलिटिकल साइलम कहा जाता है, तो फिर बड़े ध्यान, तवज्जो और एहतियात से दीजिए। ये ना हो कि घर से भी कश्तियाँ जला के गए हों, अपनी प्रॉपर्टीज़, कारोबार, सब कुछ जमा पूंजियाँ सर्फ करके गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल हुए हों, तुर्की दाखिल हुए हों, लीबिया पहुँचे हों, वहाँ से यूरोप जाने का ख्वाब सर पे सजाए हों, तो फिर किसी न किसी तरीके से अगर लांचों में बैठकर समुद्रों को क्रॉस करके मौसम की सख्तियां झील कर हम कहीं पहुंच भी जाते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं पहुंच गए कि जहां पॉलिटिकल साइलम अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल साइलम उसी सूरत हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमने कोई एक लीगल फ़र्ज़ करें वीज़ा लिया, 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का या साल का, तो वो स्टेज जब हमारा ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम पॉलिटिकल साइलम अप्लाई करते हैं या सियासी पनाह अप्लाई करते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि मैं जिस मुल्क में आया हूँ वहाँ मेरी फ़लाँ सियासी जमात से बड़ी मुखालफत है, वो मेरी जान के दर पे हुए हैं, या फ़लाँ सियासी जमात या मेरे मुल्क के बशिंदे जो है वो मेरी जान ले सकते हैं। उन बुनियादों पे हम पॉलिटिकल जो है वो साइलम को अप्लाई करते हैं। यही सियासी पनाह की दरख्वास्त होती है। ये दरख्वास्त कितनी अहम हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, ये आपको मैं बताता हूँ। अभी जो मेरे कैमरा मैन आपको बिहाइंड द सीन एक पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दिखा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि ये एक समुंदर है, ऐसे क्रॉस करके हमने किसी मुल्क में दाखिल होना है। आपको इसी सीन में लांचें भी नज़र आ रही होंगी, उसका भी सहारा हमने लेना है। कभी लांचें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, ओवर लोडेड हो जाती हैं, तो उलट जाती हैं और सैकड़ों इंसान अपनी जानों से चले जाते हैं। समुंदर की तेज़ और तुंद लहरों का जो है वो निशाना बन जाते हैं। ये वो सारी मुश्किलात हैं जो आपको रास्ते में आ सकती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जब भी पॉलिटिकल साइलम अप्लाई करते हैं तो वो उसी सूरत करते हैं जब आपका लीगल केस कमज़ोर होता है। मुल्क चाहे यूरोप का हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फिर आपकी पॉलिटिकल साइलम की एप्लीकेशन को देखा जाता है, टाइम आने पे उसे परखा जाता है, उसके साथ जितने अनेक्स डॉक्यूमेंटेशन है उसे देखा जाता है, और ये बात एवेल्यूएट की जाती है कि क्या आया वाकई आपका सियासी पनाह का केस बनता है। अगर आपको सियासी पनाह दे दी जाए तो उस मुल्क के बशिंदों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं आप कोई टैक्स चोरी करने वाले अफराद में से तो नहीं है, कहीं आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्रिमिनल जो है वो ज़्यादा बुरा तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखकर तो फिर आपको पॉलिटिकल साइलम अलाउ होता है। लेकिन ये वो सारी मुश्किलात हैं कि जो एक आम लीगल जाने वाले बंदे को दरपेश नहीं आती। ये उसी सूरत आती हैं कि जब हमारा वीज़ा कहीं किसी मुल्क में ख़त्म हो जाता है, हम फर्दर स्टे करना चाहते हैं, वो स्टे हमें मिलता नहीं है, फिर हम सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं और फिर कई साल जो है हमें लाइनों में लगना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइलम की एप्लीकेशन निकल भी आए, सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर भी हो जाए, तो नेशनैलिटी फिर भी आपको नहीं मिलती ता वक्त कि आप बाकी तमाम लवाज़मात को पूरा ना करें, तमाम जितनी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा ना करें। आज आप देखते हैं कि जर्मनी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हुई, इराक़ के अंदर जंग हुई और फिर शाम से जंग हुई, जब ये पनाहगज़ीन सारे बड़ी तादाद में जो हज़ारों और लाखों की तादाद में बॉर्डरों पे पहुँचे होते हैं, लांचों का सहारा लेकर, कभी समुंदर के बेरहम मौजों से लड़ते हुए,
जब कभी पहुंचते हैं तो आगे बॉर्डर बंद मिलता है, और फिर ये बंद ही नहीं मिलता, वहाँ की जो आर्मेड फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, वो उन्हें किसी सूरत दाखिल नहीं होने देती। अगर वो ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वो गोलियों का निशाना बन जाते हैं। और अगर कहीं भी इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये ममालिक, या आप कनाडा, अमेरिका की बात करें, आप पहुंच भी जाते हैं, किसी गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर आपको नेशनैलिटी के लिए 10-10 साल, 20-20 साल लाइनों में लगे रहना पड़ता है। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो 10-10, 20-20 साल से किसी यूरोपियन मुल्क में, कनाडा में, अमेरिका में, लेकिन उनकी मिजरीज़, मुश्किलात, तकलीफ़ें कम नहीं हो सकी। वो वहाँ पर अपनी नेशनैलिटी नहीं ले सके, वो अपने वहाँ पर लीगल पेपर नहीं ले सके। सियासी पनाह तो इससे भी मुश्किल काम है। सियासी पनाह की एप्लीकेशन बड़ी मजबूत होनी चाहिए, बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रूव करती है, आपका कहीं क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, आप जिस मुल्क में दाखिल हुए थे तो इलीगल दाखिल तो नहीं हुए थे, आप सियासी पनाह की बुनियाद पर मज़ीद क्यों स्टे करना चाहते हैं, आपकी मज़ीद इंटेंशन क्या है, आप उस मुल्क से वापस अपने मुल्क क्यों नहीं जाना चाहते। ये तमाम तर सवालात जो हैं, इनका जवाब आपको हर सूरत देना होता है, और ऐसी सूरत में देना होता है कि जब आप देखते हैं कि सियासी पनाह की दरख्वास्त मजबूत है तो फिर आप कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि जब आपका नंबर आएगा तभी आपकी सियासी पनाह की एप्लीकेशन जो है वो अलो भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। लेकिन जितनी तकलीफ़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, -20, -30 टेम्परेचर हो, बर्फ़बारियाँ हों, जंगल हों, वीराने हों, दरिया क्रॉस करने हों, समुंदरों में, लांचों में रातों को छुप छुप के सफ़र करना हो, खुराक और अद्वियात पास ना हो, तो क्या ये सारे सफ़र इतने आसान हैं? इस पे दोस्तों मैंने पहले भी सेशन बनाए थे बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद, लेकिन आज ये सेशन मैंने पॉलिटिकल साइलम पे बनाया, सियासी पनाह पे बनाया, कि वो ख्वाहिशमंद जो इन लाइनों में लगे हुए हैं, ये वीडियोस उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, उनको ये गाइडलाइन देंगी। और फिर हमारे वतन अज़ीज़ के जितने लोग हैं, वो चाहे अरब कंट्री में जाएँ, चाहे यूरोप के बेल्ट में जाएँ, चाहे स्कैंडिनेवियन बेल्ट में जाएं, या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, कहीं भी चले जाएं, मसाइल तकरीबन सभी एडवांस ममालिक में एक जैसे होते हैं। आपने अपने आप को प्रूव करना होता है कि मैं इतना बेस्ट शहरी हूँ कि मुझे आप अपनी सिटीज़न दे दें, आप मुझे इंडेफिनेट दे दें, आप मुझे PR दे दें, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड दे दें। और फिर जब आप सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग, मज़बूत और ख़ूबसूरत होनी चाहिए कि उसमें आपको नाकामी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपकी आरा का मुझे ऑलवेज़ ख्याल रहता है। वो आरा इनफैक्ट मेरे लिए अच्छी गाइडलाइंस साबित होती हैं, मेरे लिए रहनुमाई का बायस बनती हैं। मैं आपकी उन तमाम आरा का बेहद एहतराम करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। आप बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, अपनी खूबसूरत आरा देते हैं। और यहीं पे मैं ज़िक्र करूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैंने वीडियोस एजुकेशन पे बनाई, उस पे मुझे, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन रिस्पांस मिला। इसलिए मिला कि शायद आज के हमारे यंगस्टर को कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। तालीम हमारी आज भी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है, तालीम पे हमारी बात ही नहीं होती। तो मौजू को समेटते हुए कि सियासी पनाह के मज़ीद सेशन भी मैं बना दूँगा। आपकी आरा का, आपके फ़ीडबैक का और आपके प्यार का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।